आप सभी लोगों का मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज स्वागत करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। और शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज रुद्र संहिता का तीसरा अध्याय है। ये अध्याय कल की कथा से संबंधित है, उसके क्रम में आगे का भाग समझिए। कल जो नारद जी ने समाधि ली थी और उसमें उनको सफलता प्राप्त हो गया था, उस सफलता प्राप्त होने के कारण उनको अहंकार हो गया था। उस अहंकार में ये पहले शंकर भगवान को बताए और कि मैंने तपस्या किया, समाधि लिया, जिसमें कामदेव का हम पर कोई बस नहीं चला। फिर इन्होंने उस बात को ब्रह्मा को समझाया, बताया। फिर ब्रह्मा के बाद इन्होंने विष्णु भगवान को बताया। अब शिव की माया का खेल देखिए। ये तीसरे अध्याय में, इस अध्याय का नाम है लक्ष्मी स्वयंवर में वानर रूप में नारद जी का गमन। इस अध्याय की जो कथा है एक रहस्यात्मक और ज्ञानात्मक कथा है महाराज। इस कथा में रहस्य भी है और ज्ञान भी है। जब नारद जी, सूत जी महाराज बता रहे हैं शौनक मुनि को, जब नारद जी अपने स्थान से जब विष्णु भगवान को बताया कि हे विष्णु भगवान, हम पर समाधि के समय कामदेव का कोई भी लीला नहीं चल पाई, हमारी तपस्या, हमारी समाधि सफल हो गई। तो विष्णु भगवान ने बताया कि आप धन्य हैं, जिसमें कायिक, वाचिक और मानसिक भक्ति होती है उसे कामादिक विकार नहीं सताती है, इसलिए आप धन्य हैं। जबकि इसको शंकर भगवान ने कहा था इस बात को किसी और से बताना नहीं, मगर उनको समझ में नहीं आया कोई बात। तो विष्णु भगवान को बताकर वो अपने स्थान को जा रहे थे, अपने लोक को जा रहे थे। तब माया विशारद विष्णु भगवान ने, अब विष्णु भगवान की माया चली, उधर शिव जी की माया थी। अब शिव जी की माया के आदेशानुसार अब विष्णु की माया चल गई। उन्होंने, अब विष्णु भगवान ने अपनी माया से एक रचना कर दिया, जिस मार्ग के द्वार से अपने लोक को नारद जी जा रहे थे, उसी आगे मार्ग में उन्होंने, विष्णु भगवान ने अपनी माया से एक अद्भुत सुंदर नगर की रचना कर दिया। वो नगर अपनी माया से जिसका विस्तार किया, वो नगर 100 योजन के परिमाण के बराबर होने वाला बताया जा रहा था। बताया जाता कि बहुत अद्भुत और बहुत ही सुंदर है। इस नगर में जितने लोग थे सभी सुंदर थे, सुशील थे। ये सब विष्णु जी की माया का रचना थी। इसमें इस माया रचित, विष्णु द्वारा माया रचित नगर के राजा का नाम था शीलनिधि। इस शीलनिधि जो राजा थे, उस माया नगरी के राजा जो थे, वो बहुत सुंदर थे, सुशील थे, ऐश्वर्यवान थे। और उन्होंने अपनी कन्या के स्वयंवर के लिए बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया था। इस समय नारद जी को कामदेव से पीड़ित होना बताया गया। जहाँ कामदेव उनको तपस्या समाधि में इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, इनको अहंकार हो गया, जबकि वो स्थान शंकर भगवान द्वारा सुरक्षित था। इसलिए वहाँ पर कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं चला। मगर चूंकि उनको अहंकार हो गया, अहंकार के कारण भगवान शिव जी की
शिव जी द्वारा मना करने के उपरांत भी इनको अपने ऊपर घमंड हो गया। वही घमंड एक भयंकर अहंकार के रूप में प्रज्वलित हुआ। विष्णु भगवान ने भी इनको समझाया, नहीं माने, मगर तब जब नहीं माने तब विष्णु भगवान को शंकर भगवान ने आदेश दिया कि इनको एक शिक्षा दे दो। अब उस शिक्षा का उनको ज्ञान देने के लिए विष्णु भगवान ने एक माया द्वारा एक नगर की रचना रच दी। वो बहुत ही सुंदर नगर, जो ब्रह्मांड में ऐसा सुंदर नगर कहीं नहीं था। उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि, जो बहुत सुंदर, बहुत सुशील और बहुत ऐश्वर्यवान था। उसने अपने महल में अपने पुत्री के स्वयंवर के लिए उसने बहुत बड़ा आयोजन का उत्सव मनाया जा रहा था। अब चूंकि नारद जी कामदेव से पीड़ित हो गए, काम से पीड़ित हो गए। अब पीड़ित होने के कारण वो मोहित भी हो गए। इस समय काम से पीड़ित होने पर वो स्वयंवर को देखने चले गए। जब वो महल में प्रवेश करे तो देखा वहाँ अनेकों राजा, पूरे पृथ्वी के जितने भी राजा थे सब भाग लेने आए हैं। नारद जी भी वहाँ पहुँच गए। जब नारद जी को लोगों ने देखा तो जो राजा उस महल का था शीलनिधि, उन्होंने उठकर अपने सिंहासन से नारद जी का स्वागत किया। कारण क्योंकि नारद जी मुनियों के मुनि बताए जाते हैं, मुनियों के मुनि हैं भी, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब वो उनका आदरपूर्वक स्वागत किया गया और उनका चरण भी पखारा शीलनिधि राजा ने। फिर उसके बाद उनको आदरपूर्वक सिंहासन पर बिठाकर फिर पूजा भी किया नारद जी की। और फिर राजा शीलनिधि ने अपनी कन्या श्रीमती को, उनकी कन्या का नाम था श्रीमती, तो उस राजा शीलनिधि ने फिर अपनी कन्या शीलनिधि को बुलाकर नारद जी के चरणों को छुलाया और नारद जी के चरणों में डालकर नारद जी को प्रणाम करने लगे। अब नारद जी जैसे उसकी कन्या शीलनिधि की कन्या, जो जिसका नाम श्रीमती है, उसने जैसे ही चरण छुआ, उसको देखा नारद जी, वो आश्चर्यचकित हो गए। इतनी सुंदर, मतलब इतनी सुंदर तो कोई भी देवी नहीं। अब नारद जी का मन डोल गया। ये थी विष्णु की माया, देखे महाराज। अब नारद जी काम से पीड़ित होकर, उसकी सुंदरता से मोहित होकर शीलनिधि राजा से कहते हैं कि हे राजन, ये जो आपकी कन्या है ये तो देवताओं के समान लावण्य युक्त है, बहुत भाग्यशाली है। मतलब इसको देखने से, इसके शरीर से इसकी सुंदरता का लावण्य टपक रहा है और इसको देखने से ये लगता है ये भाग्य की देवी है। ये तो कहा कि हे शीलनिधि राजा, ये सुंदर कन्या, भाग्यशालिनी कन्या, ये किसकी कन्या है? तो राजा शीलनिधि कहते हैं कि हे देव ऋषि मुनि, ये मेरी कन्या है। ये मेरी कन्या का नाम श्रीमती है। इसके विवाह का समय भी आ गया है। सर्व लक्षण लक्षित ये कन्या अपने लिए एक अच्छा वर ढूंढना चाहती है, इसी कारण ये स्वयंवर रचा गया है। अब दोनों हाथ जो, चूंकि नारद जी देव ऋषि थे, ज्योतिष के ये प्रकांड पंडित बताए जाते हैं, कहा कि नारद जी इसके भाग्य को और जन्मस्थ ग्रहों को देखकर कृपा करके ये बताइए कि ये किस प्रकार के वर को प्राप्त करेगी। अब चूंकि नारद जी इतनी सुंदर कन्या को देखकर खुद ही पीड़ित हो चुके थे, फिर भी नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ये जो तुम्हारी कन्या है सभी लक्षणों से
समस्त लक्षण से परिपूर्ण है। जितने भी गुण होते हैं, जितने भी अच्छे लक्षण होते हैं, सभी लक्षण इसमें पाए जाते हैं। ये परम भाग्यशालिनी है और ये लक्ष्मी के समान है। इसका जो पति होगा वो सर्वेश्वर होगा और महावीर होगा, और वो इसका जो पति होगा वो कामदेव को जीतने वाला सदा शिव के समान होगा। देखिए, इन्होंने बता भी दिया सही बात। इतना कहकर नारद जी, चूँकि वो दिमाग से थोड़ा सा बेचैन हो गए थे, अब वहाँ कहा कि नारद जी ने कहा कि हे राजा, समय बहुत हो गया है, अब मुझे अपने लोग जाने का आज्ञा प्रदान करें। अब चूँकि ये शिव माया विष्णु माया दोनों से तो मोहित हो चुके थे नारद जी, अब ये इसी से वशीभूत होकर नारद जी का विचार अपने लोक में जाने का न होकर अब इनके मन में आया कि किस प्रकार से इस कन्या को मैं प्राप्त कर लूँ, इस कन्या से मेरा किसी प्रकार से विवाह हो जाए, ये कन्या स्वयंवर में मेरा वरण कर ले, चूँकि ये स्त्रियों में सबसे सुंदर स्त्री है। अब ऐसा कौन सा मैं उपाय करूं कि ये वर के रूप में मुझे ही चुन ले। इतना इनकी जो मन थी, इनकी जो बुद्धि थी, शिव माया विष्णु माया से इतनी मोहित हो गई थी कि ये वहाँ से अपने घर न जाकर, अपने लोक न जाकर सीधा विष्णु लोक को चले गए। अब विष्णु अभी भी गए थे तो विष्णु भगवान तो जानते ही थे सब रचना अपनी, तो उन्होंने देख कर मुस्कराया, कहा कि नारद जी कैसे? तो नारद जी ने कहा, हे नाथ, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि उस समय उनके साथ माता लक्ष्मी भी थी, तो उन्होंने कहा, कभी कैसे नारद जी, अभी तो आप गए हो घर अपने, फिर तुरंत वापस आ गए रास्ते से, क्या बात पड़ गया, कोई काम? तो उन्होंने कहा, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। तब विष्णु भगवान नारद जी को एकांत में ले गए। अब नारद जी जब एकांत में गए तो विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, आप जो कहना चाहते हैं एकांत में कहिए, अब तो हम और आप ही दोनों लोग हैं और कोई तीसरा नहीं है। नारद जी कहते हैं कि पहले उन्होंने अपने लोग अपने घर जाते समय जो रास्ते में नगर पड़ा उसकी सुंदरता का बखान किया, फिर उस नगर के राजा शीलनिधि का वर्णन किया, फिर उसकी जो सबसे सुंदर कन्या थी उसके विषय में पूरी बात बताई। फिर कहा, दोनों हाथ जोड़े कहा, हे नारायण, आप तो इस त्रिलोकी के राजा हो, आप ही भगवान हो। इस त्रिलोकी में केवल आप ही हैं जो सर्वातिशय सौंदर्य युक्त और इस जगत को मोहने में समर्थ हैं। वो जो राजा है शीलनिधि अपनी कन्या का स्वयंवर रचा रहा है। उस स्वयंवर में चारों दिशाओं से एक शेख राजा आए हुए हैं। हे नारायण, यदि आप मुझे अपना ये रूप दे दें तो उस कन्या को मैं अवश्य प्राप्त कर लूँगा। और नारायण, मैं तो आपका ही तो सेवक हूँ, अतः हे नाथ, ये स्वरूप आप मुझे अपना दे दें, मुझे अपना रूप दे दें, और अपना रूप देने से मैं जब उस कन्या को प्राप्त कर लूँगा महाराज, तो आपका ये उपकार मैं अपने तीनों लोक में गाऊंगा। और मैं इसी आशय के साथ आपके पास आया। तब विष्णु भगवान शांत मुद्रा में कहते हैं, मन में तो मुस्कुरा ही रहे थे वो, स्वेष्ट देशम मुने गच्छ परित्यामे हितम तो निच गौरो यथा तत्से यतः प्रियतरो वसी में।
कहा, हे नारद मुनि, अब आप अपने स्थान को जाएं। जिस प्रकार श्रेष्ठ चिकित्सक रोगी का हित करता है, ठीक उसी प्रकार से मैं आपकी भलाई करूँगा, क्योंकि नारद मुनि तुम मुझे सबसे अति प्रिय हो। इतना कहने के उपरांत विष्णु भगवान ने नारद जी को बानर का मुख दे दिया और स्वयं अपना रूप धारण करके अंतर ध्यान हो गए और नारद जी विष्णु रूप की प्राप्ति से अपने को कृतार्थ समझा और माया रूपी नगरी के माया रूपी राजा शील निधि के दरबार में ये पहुंच गए। उस स्वयंवर का दरबार, जिस दरबार में स्वयंवर रचा गया है, जिसमें दूर दूर के राजा शोभायमान हो रहे थे, नारद जी भी मन ही मन ये विचार कर रहे थे कि मुझे विष्णु स्वरूप को देखकर, नारद जी ये विचार कर रहे थे मन के, मुझ विष्णु स्वरूप को देखकर अवश्य ही राजकुमारी श्रीमती मेरा वरण कर लेगी। ऐसा विचार कर स्वयंवर सभा में राजकुमारों के बीच नारद जी ने भी अपना आसन ग्रहण कर लिया, परंतु अपनी कुरूपता का ज्ञान नहीं था और अन्य राजकुमारों और राजाओं को भी नारद जी की कुरूपता का ज्ञान नहीं हो पा रहा था। सभी मनुष्य उनको नारद के रूप में देख रहे थे और केवल उसकी कन्या जो है वही इनके बानर स्वरूप को देख पाएगी। इस सभा में 2 रुद्र गण भी थे। इस सभा में समस्त राजाओं के साथ साथ शिव के 2 गुण भी आए थे। शिव के 2 गण भी आए थे, वो भी उस राजाओं के बीच में विराजमान थे। एक रुद्रगण ने दूसरे गण से कहा, भाई नारद के स्वरूप को देखो। चूँकि वो शिवगण थे, इसलिए नारद का जो विष्णु द्वारा बानर स्वरूप दिया गया था वो देख पा रहे थे। तो एक गण ने दूसरे शिवगण से कहा कि देखो नारद का ये रूप को देखो, ये तो विष्णु जी के समान सुंदर लग रहे हैं, किंतु शरीर जो था विष्णु भगवान के तरीके था और रूप जो था, मुख था, वो बानर स्वरूप था। कहीं मुख परंतु बानर जैसा भयंकर लग रहा। ये व्यर्थ ही काम से मोहित होकर इस शीलनिधि की राजपुत्री श्रीमती की अभिलाषा ये कर रहे हैं। नारद इन दोनों की बातों से अनभिज्ञ थे। केवल राजपुत्री, वो जो राजपुत्री थी श्रीमती, उसी को बारंबार देख रहे थे। अनेक स्त्रियों से युक्त, मतलब जितनी सुंदर स्त्रियां होती हैं उन सभी स्त्रियों से युक्त थी वो उनकी पुत्री श्रीमती, इतनी सुंदर थी। अब वो श्रीमती वर वरण हेतु जयमाला हाथ में लिए राज दरबार में घूम रही थी। नारद जी को क्रोध आ रहा था कि जल्दी से राजकुमारी मेरे पास आओ, मेरा वरण करो, मेरे गले में जयमाल डालो। मगर वो किसी के गले में जयमाल नहीं डाल रही थी। इसी समय विष्णु भगवान एक राजा का रूप धारण करके चले आए। विष्णु भगवान भी उस अपनी माया नगरी में, स्वयं की रची हुई माया नगरी में एक राजा का रूप धारण करके चले आए। सभी उपस्थित लोग जितने भी थे सभी लोग ये जान रहे थे विष्णु भगवान की ये कोई राजा ही है। परंतु जो श्रीमती उनकी पुत्री थी वो साक्षात लक्ष्मी जी थी। वो पहचान गई और लक्ष्मी जी
श्रीमती का रूप धारण कर हाथ में जयमाल लिए विष्णु भगवान को पहचान गई और देखते ही उनको प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी रूपी राजकुमारी श्रीमती विष्णु रूपी राजा को देखते ही और सीधे उनके पास जाकर उनके गले में वरमाला को डाल दिया। तत्क्षण विष्णु जी उस कन्या को लेकर अपने साथ विष्णु लोक चले गए। नारद जी अत्यंत कामातुर होकर व्याकुल हो गए थे। ठीक उसी समय ब्राह्मण का रूप धारण किए शिव जी के गण नारद जी के पास आ गए और नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, आप तो व्यर्थ में ही मोहित हो रहे थे कि किसी तरीके से ये सुंदर राजकुमारी आपको प्राप्त हो जाए। अरे भला आपने अपने इस बानर के समान निंदनीय रूप को देखा? जो आप सोच रहे थे कि वो कन्या आके आपके हमारे गले में माला डाल देगी, आपने अपना स्वरूप वास्तविक स्वरूप को देखा। तब नारद जी को उन पर क्रोध भी आया, आश्चर्य भी हुआ। तत्काल उन्होंने दर्पण को मंगवाया। दर्पण जैसे राजा शील निधि लेके आए तो उन्होंने अपना दर्पण में अपना मुख देखा। जब मुख देखा तो बानर जैसा मुख दिखाई पड़ा तो उनको बहुत क्रोध आ गया और क्रोध आते ही जो सामने शिवगण थे उनको श्राप दे दिया। मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि पूरी सृष्टि की रचना केवल 2 चीज़ से हुई है, वरदान से और श्राप से। अब आप देखिए, अभी त्रेता युग नहीं आया है, ये तो अभी न सतयुग आया है। अभी आप भगवान की लीला में देखिए एक श्राप में क्या होता है, रचना की जाती है। क्रोध में शिवगण जब शिवगणों ने बताया नारद जी कि आपका तो चेहरा तो बानर जैसा है, क्यों बिना मतलब आप ललायित हो रहे हैं राजकुमारी को पाने के लिए, तब नारद जी को क्रोध आ गया। उन्होंने उन दोनों शिवगणों को श्राप दे दिया। काइवाम ममोपातम वै चक्रतु ब्राह्मण से ही भवेताम राक्षसो विप्र वीर्याजो वै तदा कृति। का तुम लोगों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के ही वीर से उत्पन्न होगे और ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न होने के बावजूद उपरांत भी तुम दोनों राक्षस का रूप धारण करोगे। यही दोनों गण आगे चलकर त्रेता युग में एक रावण बनाता और एक कुंभकर्ण बनाता। तो वो शिव गणों ने इसे शिव की इनके श्राप को शिव की इच्छा मानकर सहर्ष इनके श्राप को स्वीकार किया है और शांत रही। ये कथा, ये अध्याय यहीं पर पूर्ण होती है। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को प्रणाम करते हैं और पुनः ये एक निवेदन है कि इस पवित्र मास में नित्य आप 1 लोटा जल में थोड़ा सा कपूर पीस कर आप उत्तर की तरफ मुख कर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय।